everyone, I'm Monica. Today I will start chapter 10, exercise 10.1, the remaining part, class 6 mathematics. This is question number 10. I have been already discussed question 1st to 9th, and this is question number 10. Find the cost of fencing a rectangular park of length 400 meter and width 300 meter at the rate of 18 rupees per meter. अब देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज इट इज है, बस वहां पे आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगना था, यहाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे फेंसिंग करानी है आपको, तो ये सपोज ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, तो यहाँ पे आपको फेंसिंग करानी है, ठीक है, बाउंड्रीज पे, तो ये पूरे में होगी, ठीक है। और इसकी लेंथ कैसे पता चलेगी आपको, जो पूरी लेंथ है वो कैसे मालूम चलेगी, वही क्या है, वो है पेरीमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेंथ इज इक्वल टू 400 मीटर गिवन है, विड्थ इज इक्वल टू 300 मीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 400 प्लस 300, तो यहाँ से जो आंसर आएगा क्या आएगा, 2 इंटू 400 प्लस 300 कितना हो गया, 700, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लोगे इसका कितना आ जाएगा, 1400, ठीक। ये क्या है, मीटर, ये क्या है, ये पेरीमीटर है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू कितना आएगा, पर मीटर के हिसाब से कितना पैसा देना पड़ रहा है, 18 रुपीज। तो 1400 मीटर के लिए कितना रुपीज देना पड़ेगा, 18 इंटू 1400। इसका आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो जितना रुपीज में आंसर आएगा, जितना रुपीज में यहाँ पे आएगा नंबर, वही क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। समझ गए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 आप करोगे, इसमें 2 क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि सोनू ने कितना स्पेस कवर किया, सोनू ने कितना रन किया, ठीक है। और फिर अंकित कितना रन कर रहा है, ठीक है। अंकित रन कर रहा है रेक्टेंगुलर पार्क में और सोनू रन कर रहा है स्क्वायर पार्ट में, ठीक है, स्क्वायर पार्क में। मतलब सोनू के समय पे अगर आप सोनू का फाइंड आउट कर रहे हो तो वहां पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और अगर आप अंकित की बात कर रहे हो तो वहां पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ये, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है। समझ गए, मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 वो सेम एज इट इज है, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, लेकिन करोगे आप क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 12। द क्वेश्चन नंबर 12 इज अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ एंड विड्थ 240 meter and 180 meter respectively. He wants to fence it with 3 rounds of rope. What is the total length of rope he must use? अब देखो, आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप, ठीक है। अब देखो, उसको फेंसिंग करानी है और कितने राउंड करानी है, 1 राउंड नहीं करानी है, कितनी राउंड करानी है, 3 राउंड्स करानी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये देखो, ये मान लो आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक। इसकी लेंथ कितनी है, 240 मीटर और विड्थ है 180 मीटर, तो ये तो आप, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद फेंसिंग अगर कोई कराएगा तो फेंसिंग कहाँ कराएगा, बाउंड्रीज पे कराएगा। नहीं समझ में आ रहा फेंसिंग का मतलब, तो लास्ट वीडियो देखो, उसमें मैंने पूरा समझाया है क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, फेंसिंग वो कराएगा तो यहाँ बाउंड्रीज पे कराएगा, और बाउंड्रीज की वैल्यू कितनी है, पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट, पेरीमीटर का मतलब क्या है, जो बाउंड्रीज की जो वैल्यूज है ये ऐड ही कर रहे थे ना आप लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल के शेप का, इस वजह से रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इसलिए इसको अप्लाई किया, ठीक है। अब यहां से फाइंड आउट करो, 2 इंटू 240 प्लस 180, ठीक है। यहां से आपने ऐड किया, कितना है, 420, 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 840 मीटर, ठीक है। अब देन द टोटल लेंथ ऑफ रोप कितना हो जाएगा। अब ये ध्यान दो कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं 3 राउंड्स ऑफ फेंसिंग, मतलब कि यहां से आपने स्टार्ट किया, तो ये जो मैंने, ये 1 राउंड हुआ, ये 1 राउंड हुआ, ठीक है। 1 राउंड में कितना कवर कर रहा है वो, 840 मीटर पेरीमीटर कवर कर रहा है, मतलब 840 मीटर, ठीक है। तो 3 राउंड्स में कितना कवर करेगा, कैसे फाइंड आउट करोगे, 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपल, किसमें, पेरीमीटर में, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए,
ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बोला, ठीक है, तो उसमें क्या है, देखो, सोनू रन्स अराउंड द स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 80 मीटर 5 टाइम्स। मतलब क्या है आपका, सोनू अगर स्क्वायर पार्क में रन कर रहा है और वो कितना रन कर रहा है, 80 मीटर साइड है, मतलब यहां से आप क्या फाइंड आउट करोगे, पेरीमीटर, और 5 टाइम्स मतलब किसका मल्टीप्लाई करोगे, 3 की जगह 5 का, ठीक है, तो वो किसका रन आ जाएगा, सोनू कितना रन किया है, ठीक है, स्क्वायर पार्क में। फिर देन अंकित का क्या है, अंकित 3 टाइम्स रन कर रहा है, थ्राइस अराउंड, ठीक है, लिखा हुआ है थ्राइस अराउंड, मतलब किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का। पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे आप अंकित का, फिर देन 3 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, अंकित ने जितना रन किया, ठीक है। लेकिन वो किस में रन कर रहा है, रेक्टेंगुलर पार्क में, तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, रेक्टेंगल का, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। अब वहां से आप लोगों को ये जो आपने फाइंड किया है, आप लोगों ने फाइंड किया है, उसमें आपको कंपेयर कराना है, मतलब कि किसने रन ज्यादा किया, जिसका भी ज्यादा आएगा उसने रन ज्यादा किया, वो उसका आपने लास्ट लाइन में आप मेंशन कर दोगे, वो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, समझ गए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड देन क्वेश्चन नंबर 13। द क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन विथ ईच साइड मेजरिंग 5 सेंटीमीटर। अब देखो, पेंटागन का आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और हर एक साइड कितने की है, 5 सेंटीमीटर की है। लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था, पेंटागन में क्या होता है, पेंटागन में 5 साइड्स होती है, ठीक है। यहाँ देखो, ये मैंने 5 साइड्स ड्रॉ की है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या है, ये एक पेंटागन है, और इसमें हर एक साइड कितने की है, 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहां से आप पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल, इसको ऐड कर देना, ठीक है, मतलब 5 + 5 + 5 + 5 + 5, ठीक है, कर लोगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड देन क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब इसमें क्या करना है आपको, हर एक शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। द फर्स्ट वन इज ट्राइंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ये आप फाइंड आउट कर लोगे, 4 5 6, 4 5 6, ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसका कैसे फाइंड आउट करोगे पेरीमीटर, 4 + 5 + 6, ठीक है, सिंपल। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, हैविंग 3 sides equal, which means that triangle has 3 sides and all the sides are equal, is called equilateral triangle। मतलब कि 3 sides होंगी और 3 sides जो हैं वो सभी equal होंगी, मतलब ये 10 है तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, दिस इज द सेकेंड वन, 10 + 10 + 10, ठीक है, एंड देन दिस इज द फर्स्ट, एंड देन द थर्ड वन इज an isosceles triangle with equal side 10 centimeter each and the third side 8 centimeter। मतलब isosceles क्या होता है, ट्राइंगल जिसमें कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये है आपका आइसोस्केल ट्राइंगल, और इसमें जो इक्वल साइड्स हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 10, ये भी 10 होगी क्योंकि इक्वल है, ठीक है, और थर्ड साइड कितनी है, 8। ये पेरीमीटर फाइंड आउट कर लोगे, 10 + 10 + 8, ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज द थर्ड वन। एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। The concept of area, firstly the definition, okay, the area of a figure is the number of times of unit square containing in the figure। मतलब क्या है इसका, देखो कि कितना यूनिट कंटेन किया हुआ है स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, नहीं आया समझ में, चलो ये डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हर एक बॉक्स क्या है, एक स्क्वायर है, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अब यूनिट स्क्वायर क्या होता है, ये देखो यहाँ मैंने डिफरेंशिएट किया है, विच मीन्स दैट मैंने इसको डिफर किया है, मतलब अलग से ही बना के इसको आपको बताया है, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हर एक साइड की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर में, ये होगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर होगी। तो यूनिट स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट। अब ये 1 स्क्वायर यूनिट से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो यहां ध्यान से देखना, ये होता है फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो साइड इंटू साइड,
ये स्क्वायर बॉक्स है इसलिए इसमें होगा साइड इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। विच मीन्स दैट 1 का मल्टीप्लाई मैंने किसमें किया, 1 का, ये हो गया लेंथ, मतलब दिस इज द फर्स्ट साइड, साइड इंटू साइड, 1 इंटू 1 कितना आएगा 1 स्क्वायर यूनिट, यहां से आया, समझ में आ गया। हर एक बॉक्स में ये कंडीशन अप्लाई होगी, मतलब क्या है, इसका एरिया, ये जो यूनिट स्क्वायर दिया हुआ है, ये एक बॉक्स है, इसका एरिया कितना है 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज दिस इज 1, ये भी 1 होगा, 1 स्क्वायर यूनिट का एरिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना हो गया 10 स्क्वायर यूनिट। ये जो आपको गिवन डायग्राम है इसका एरिया हो गया ये, ठीक है, ये क्या हो गया एरिया। यहां भी है 10 स्क्वायर यूनिट लिखा हुआ है ना। अब देखो ये कैसे आया है, मैंने क्या बोला आपको कि साइड इंटू साइड आप करो या फिर लेंथ इंटू विड्थ करो, ठीक है। ये क्या है, ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है, तो 5 इंटू 2 होगा, क्या होगा 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट, समझ में आया। या तो आप हर एक बॉक्स को ऐड कर दो या फिर आप क्या करो, जो लेंथ है और जो विड्थ है उसका मल्टीप्लाई कर दो, सेम बात है, ठीक है। समझ में आ गया ये कि ये है क्या, ठीक है। 2 मेथड्स हैं, हर एक स्क्वायर बॉक्स को, जो हर एक स्क्वायर बॉक्स के एरिया की वैल्यू है उसको आपने ऐड किया तो भी वही आंसर, लेंथ इंटू विड्थ किया तो भी वही आंसर, ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसको, जो ये स्क्वायर बॉक्स है, ये आपने कहाँ देखा है, आप बोलोगे मैम कहाँ देखा, नहीं देखा, मैं बोलूंगी देखा है। कहाँ देखा है आपने, आपने देखा इसको ग्राफ कॉपी में, ठीक है। तो अब जो मैं बताने वाली हूँ, जो एक्सरसाइज 10.2 है, उसमें 10.2 द एक्सरसाइज 10.2 इज रिलेटेड टू द ग्राफ, ओके। और अभी मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है, तो इसलिए जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ वो कर लो आप, और मैं ग्राफ कॉपी ले आऊंगी तो मैं उसका अलग से वीडियो आपको बना के डाल दूंगी, ठीक है। The question number first is, find the approximate area of each of the following figure, first to fifth, by counting the number of square complete, more than half and exactly half. This is question number first, okay, first. अब देखो ये आपका है क्वेश्चन, ठीक, ये क्या है आपका क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ, लेंथ कितनी होगी 4 यूनिट, ठीक है, 1 2 3 4, और विड्थ कितनी होगी 3 यूनिट, ठीक है। अब आपको एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो 4 इंटू क्या करेंगे 3, कितना आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, समझ में आ गया। जो मैंने अभी जस्ट लास्ट में पढ़ाया था आपको वही है ये, ठीक, समझ में आया, लेंथ और विड्थ का समझ में आ गए। अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड मैंने क्या बताया था, एक स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर यूनिट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्क्वायर यूनिट, यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। और इसी से आपको फाइंड आउट करना, जो सेकेंड मेथड में मैंने बताया, स्क्वायर जो बॉक्स है उसके थ्रू आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वन एंड देन द सेकेंड वन। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, ओके। अब यहाँ सबसे पहले आपको ये देखना है कंप्लीट स्क्वायर कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन हाफ और लेस देन हाफ भी इंक्लूड है, ठीक है, इस वजह से। अब यहाँ देखो जो कंप्लीट स्क्वायर है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो 9 कंप्लीट स्क्वायर, ओके। एंड देन 4 मोर देन हाफ पार्ट्स ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ देखो 4 मोर देन हाफ पार्ट्स ऑफ स्क्वायर कैसे लिखा मैंने, दिस इज मोर देन हाफ, this is the second one, ठीक है, this is the third one and this is the fourth one, ठीक। तो 4 more than half parts of square। अब देखो जो 2 हैं, 2 parts है वो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये लेस देन हाफ है, ठीक है। तो neglecting the less than half parts and considering each more than half parts of a square as complete square, मतलब कि जो हाफ पार्ट ऑफ स्क्वायर है उसको मैंने एज अ 1 स्क्वायर कंसीडर किया है, और जो लेस देन हाफ है उसको मैंने निग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो मतलब इसका एरिया कितना आएगा 9 + 4,
+4। अब देखो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि ये मोर देन हाफ है, ठीक है, ये क्या है, ये मोर देन हाफ है, लेकिन जब आप अपनी बुक में देखोगे तो वहां पे क्या है, वहां पे इसको एज अ वन कंसीडर किया गया है, ये वाला और ये वाला मिला के, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 3 मोर देन हाफ पार्ट्स ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, 9 + 3, ठीक, तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकंड का आपका आंसर, ठीक है। अब थर्ड आप कर लोगे, थर्ड में देखो आप जो 3 कंप्लीट बॉक्स है तो ठीक है 3 ऐड होगा, एंड देन फोर्थ वन इज जो आपका अपर वर्टेक्स है ट्राइंगल का वो वाला पार्ट, ठीक है, एंड देन 5 जो लास्ट के 2 हैं वो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 5 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर थर्ड का। एंड द फोर्थ वन इज देखो 1 2 3 4 5 ये है, ठीक है, और देन 6 7 8, ठीक, तो ये इसका आंसर कितना आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कर लोगे आप इसको। एंड द फिफ्थ वन, सॉरी दिस इज द फोर्थ वन जो मैंने अभी बोला था आपका, ठीक है, उसका आंसर कितना आएगा आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिफ्थ का आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो थर्ड है जो मैंने कंसीडर ही नहीं किया उसका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आप कर लोगे, ठीक है, इसको ऐसे ही राइट करना है, ठीक। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो मैंने बोला आपको ग्राफ का यूज होगा इसमें, मेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ अ बिलो मैप ऑफ अ कंट्री एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग अ स्क्वायर पेपर। अब इसको ट्रेस करना है कॉपी में, ठीक है, जो मैप आपको गिवन है, और इसमें जो स्क्वायर पेपर है मतलब कि जो आपका ग्राफ कॉपी होता है जिसमें स्क्वायर गिवन होता है, ठीक है, वो उसके यूज से आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है अभी, अगर आपके पास हो तो आप कर लेना, ठीक, इसको ट्रेस करना मतलब इसको बनाओ आप, और फिर इसके अकॉर्डिंग आपने जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया हाफ और मोर देन हाफ में आप 1 कंसीडर करोगे 1 स्क्वायर, ठीक, और जो लेस देन हाफ है उसको आप निग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है। वैसे आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ट्रेस द मैप ऑफ फर्स्ट इंडिया एंड सेकंड योर स्टेट विद द हेल्प ऑफ सिंपल स्केल एंड फाइंड इट्स एरिया। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप मैप ऑफ इंडिया, अब देखो मैप ऑफ इंडिया कहाँ है, ये है, ये, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये आपका पेज नंबर 25 आपकी बुक में है, ठीक है, एसएसटी की बुक में। तो इसको आपको ट्रेस करना और फिर इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक, सेम एज इट इज आपके स्टेट का, स्टेट कौन सा है आपका एमपी, तो ये देखो ये जो बीच में है ना मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, यही क्या है इसकी जो बाउंड्री लाइन दिख रही है आपको, ठीक, ये देखना इसमें बाउंड्री लाइन बनी हुई है, इसका भी मैप आपको ट्रेस करना और फिर इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ में देखो फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ गिवन ग्राफिकल पिक्चर ऑफ अ मैन। अब ये जो पिक्चर दिया हुआ है आपको इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक। अब यहां देखो, यहां 1 2 3 मतलब इसमें क्या है, इसमें जैसे मैंने फर्स्ट में बताया आपको, इसमें आपका जैसा स्क्वायर बॉक्स आपका इंक्लूड होगा उस हिसाब से इसका एरिया आएगा, ठीक है। अब ये पिक्चर मुझे बनानी पड़ेगी, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ देखो, यहाँ मैं ये पिक्चर नहीं बना रही हूँ क्योंकि इससे टाइम भी वेस्ट होगा और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, ठीक है। ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 स्क्वायर बॉक्स इसमें इंक्लूडेड है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देन क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ऑन अ सेंटीमीटर ग्राफ पेपर, एस्टिमेट इट्स एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको ग्राफ पेपर में, सेंटीमीटर ग्राफ पेपर मतलब कि जो आपका ग्राफ पेपर होता है जिसमें आपने ग्राफ कॉपी, उसमें आपको क्या करना है, उसमें 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का आपको सर्किल ड्रॉ करना है और फिर इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपका डिवाइडर यूज होगा, ठीक है। डिवाइडर आप जानते होंगे, एक साइड उसमें पेंसिल लगाते हैं, ठीक है,
एक बोल्ट होता है जिससे पेंसिल को आप टाइट करते हो उसमें, और फिर देन 3.5 सेंटीमीटर स्केल से आपने मेजर किया। मेजर करने के बाद सर्किल ड्रॉ करोगे आप, और किसमें, ग्राफ पेपर में, और फिर देन जैसे क्वेश्चन फर्स्ट मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। ठीक है, समझ में आया? अगर आपसे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपसे ना बने तो ये मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगी। और क्वेश्चन थर्ड जो है ये आपको खुद करना है। क्या करना है, जो मैंने अभी बताया आपको ग्राफ, वो आपको ड्रॉ करना है ग्राफ कॉपी में, उसी के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट एरिया फाइंड आउट करना है इंडिया का और एमपी का। ठीक है, समझ गए? ये आपका होमवर्क है। एंड देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू विड्थ, और एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एंड देन एक्सरसाइज 10.3, द फर्स्ट वन इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is equal to 36 सेंटीमीटर, width is equal to 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, ये पूरा आप राइट करोगे। अब लेंथ की वैल्यू कितनी है 36, और विड्थ की वैल्यू कितनी है आपकी 15। इसका आपने मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज द फर्स्ट वन। एंड देन सेकेंड वन देखो, सेकेंड में क्या है आपका, लेंथ इनटू विड्थ, या पूरा राइट करोगे। ठीक है, अब देन लेंथ कितनी है 22.8 इंटू विड्थ कितनी है आपकी 7.5। कुछ नहीं करना, इसका आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, सिंपली रफ में करना है आपको। कैसे करना है, 228 एंड देन 75, इसका मल्टीप्लाई करो। 5 8 जा 44, 5 2 जा 10, 4 14, कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। ठीक है, अब 8 7 जा 56, 5 7 2 जा 14 प्लस 5 19, रिमेनिंग 1, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15। ठीक है, कैरी 1 एंड देन 15 हो गया। अब इसको सॉल्व करो। 0 6 प्लस 4 10, 0 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, कैरी 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 एंड देन दिस। अब ये आपने ये जो नंबर आया है आपका, ये आप राइट करो। अब देखो जो डेसिमल है 22.8 में कहाँ पे है, आफ्टर 1 प्लेस, और 7.5 में भी कहाँ पे, आफ्टर 1 प्लेस। तो टोटल कितना हो गया, 2 प्लेस, आफ्टर 2 प्लेस हो गया ना टोटल। तो जो आंसर आएगा उसमें भी आप डेसिमल कहाँ पुट करोगे, आफ्टर 2 प्लेस, मतलब 1 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यही क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, समझ में आ गया ना, मल्टीप्लीकेशन समझ में आया। ठीक है, डेसिमल का। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थर्ड एंड फोर्थ आप कर लोगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 7 डेसीमीटर एंड विड्थ 39 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, जो आपका एरिया है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है। स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोल सकते हो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, सेम एज इट इज है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो लेंथ आपको दी है 7 डेसीमीटर और विड्थ दी है 39 सेंटीमीटर। तो विड्थ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेंटीमीटर में है, लेकिन आपको जो लेंथ है वो कन्वर्जन करना पड़ेगा। किसमें, डेसीमीटर का सेंटीमीटर में। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लेंथ कितना है 7 डेसीमीटर, तो रिलेशन क्या होता है डेसीमीटर सेंटीमीटर में, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 7 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 10 विच मीन्स दैट 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब विड्थ कितना है आपका 39 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्जन की जरूरत नहीं क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। तो ये क्या हो जाएगा 70 इंटू 39। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है आपका आंसर, या फिर आप इसको स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे आप। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड इन स्क्वायर सेंटीमीटर द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड मेजर 7.6 डेसीमीटर। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको
क्वेश्चन नंबर थर्ड आप करोगे कैसे, देखो 7.6 सेंटीमीटर 6 डेसीमीटर आपका क्या है, साइड है, ठीक है, और ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 7 साइड इंटू साइड, ठीक है, एरिया का। तो यहाँ देखो डेसीमीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सेम एज इट इज, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ से आंसर कितना आएगा, 76.0 सेंटीमीटर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मल्टीप्लाई मैंने डेसिमल का करना बताया वैसे ही करना है आपको, ठीक है। ये आ गई किसकी वैल्यू, साइड की, ठीक। अब जो एरिया होता है किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर, वो कितना होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है, 76 इंटू 76। ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जितना आंसर आएगा, जितना नंबर आएगा आपका मल्टीप्लीकेशन का, वही आपका क्या है, आंसर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ. So I will discuss question 4th to 10th in the next class. This is the end of the class. Thank you.